अच्छा, एक बार वापस से हम लोग शुरू करते हैं ये। Following are the particulars from the books of a trader who sells goods of small value on the hire purchase system at 50% plus, यहाँ पे लिखा है 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है। जो यहाँ पे गुड्स बेचा जा रहा है वो 50% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, ठीक है। नाउ हमें करना क्या है, आवर बेसिक टास्क हियर इज टू प्रिपेयर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। नाउ इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो जो दिया हुआ है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हियर गिवन इज, अच्छा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, अच्छा, सो यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास दिया हुआ है। स्टॉक विद कस्टमर्स, स्टॉक इन शॉप, इंस्टॉलमेंट्स ड्यू एंड क्लोजिंग में स्टॉक इन शॉप इंस्टॉलमेंट्स ड्यू इज गिवन। एंड देन वी हैव हियर गुड्स रिपोजिस्ड। गुड्स रिपोजिस्ड का मतलब जो गुड्स को रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। रिटर्न हो गया बिकॉज ऑफ इनेबिलिटी ऑफ द कस्टमर्स टू रीपे द इंस्टॉलमेंट मनी। सो इंस्टॉलमेंट ड्यू यहाँ पे था 8,000 रुपीज़ का, जिसका वैल्यू दुकान के पास जो भी गुड्स है जो कस्टमर्स ने रिटर्न किया, दुकान में उसका पूरा बकाया उसका इंफॉर्मेशन मेंटेन किया जाता है। मतलब उसका फिक्स्ड एसेट अकाउंट या एसेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है, and we charge depreciation on that. So as on the date when the goods are repossessed, what is the value of those assets in the books of the firm? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1,500 रुपये उसका वैल्यू आज है जिस डेट में वो गुड्स को रिटर्न किया गया, ठीक है। सो 1,500 नाउ विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द स्टॉक एट द एंड एट 1,500। तो दुकान में भी उसका वैल्यू हम लोगों ने 1,500 लिख के रखा है हमारे क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है, हमारे क्लोजिंग स्टॉक में। अच्छा, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे एचपी ट्रेडिंग अकाउंट। एचपी ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग का काम है टू बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग बैलेंस हमें लिखना है। सो ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे क्या क्या आएगा, स्टॉक विद कस्टमर्स। स्टॉक विद कस्टमर्स मतलब जो गुड्स हम लोगों ने कस्टमर्स को हायर परचेज सिस्टम में सेल किया है, जो अभी तक कस्टमर्स के पास पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ है बिकॉज उसका कुछ इंस्टॉलमेंट्स अभी भी ड्यू है, ठीक है। सो ये है स्टॉक जो कि कस्टमर्स को हायर परचेज सिस्टम में बेचा गया है ओपनिंग डेट में, ठीक है, विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस फिगर, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। नाउ देन वी आर गेटिंग स्टॉक इन शॉप। अच्छा, स्टॉक इन शॉप ये हायर परचेज स्टॉक नहीं है, ये हमारा नॉर्मल नॉर्मल स्टॉक है। इसके इसको हम लोग लिखेंगे स्टॉक अकाउंट में। स्टॉक एट शॉप अकाउंट आप बनाइए। स्टॉक एट शॉप अकाउंट में यहाँ पे 54,000 वी विल राइट, ठीक है, 54,000 वी विल राइट। नाउ वी हैव इंस्टॉलमेंट्स ड्यू 15,000। ये इंस्टॉलमेंट ड्यू मतलब हो गया कि ये पैसा अभी तक कस्टमर्स लोगों ने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। ये पैसा कस्टमर्स लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो जो पैसा पेमेंट नहीं किया एज ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे इंस्टॉलमेंट्स ड्यू बोल के 15,000 रुपीज, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्टॉक इन शॉप 61,500 एंड इंस्टॉलमेंट्स ड्यू क्लोजिंग डेट में 27,000, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें ज़रूरत है, ये इंफॉर्मेशन भी हम लोग लिखेंगे। तो ठीक है, अगर जो जो इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ है वो लिख लेते हैं हम लोग पहले। तो हम लोग ये जो इंस्टॉलमेंट्स ड्यू है इसे भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसे भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे 27,000, ठीक है। लेकिन स्टॉक विथ कस्टमर्स हमें लिखना है क्लोजिंग में, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन हम लोग कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, ये डेटा हम लोग और कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। 27,000, 15,000, 61,500, 27,000 और ये 54,000 कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। 54,000 तो हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अभी देखो हम लोग मेमोरेंडम, ये जो इंस्टॉलमेंट्स ड्यू है 15,000 और ये इंस्टॉलमेंट्स ड्यू है 27,000 ओपनिंग और क्लोजिंग डेट का, ये डेटा जो है हम लोग पुट कर सकते हैं डेटर्स अकाउंट में। तो हम लोग डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 15,000 एंड 27,000 आर क्लोजिंग बैलेंस, ये हम लोग लिख देंगे। ना यहाँ पे देखो
राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है साफ साफ कि कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द कस्टमर्स 1,80,000, ये गिवन है। तो ये 1,80,000 हम लोग मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा कलेक्शन है। ये डेटर्स जो लोग थे हमारे, ये डेटर्स ने हमें 1,80,000 का पेमेंट कर दिया। ठीक है, 1,80,000 का पेमेंट कर दिया, वो 1,80,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, डेटर्स अकाउंट में। नाउ इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ सामान है जो कि कस्टमर लोगों ने खरीदा तो था, जिसका इंस्टॉलमेंट 8,000 रुपया आज के डेट में ड्यू था, बट कस्टमर्स डिड नॉट पे दैट अमाउंट। तो कस्टमर्स अगर वो पैसा हमें नहीं पेमेंट करते हैं तो वो तो हमारा बैड डेट हो गया। तो ये हम लोग डेटर्स अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, अच्छा मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। मैं पिछले दिन भी तुम लोग को बताया था कि हम लोग जब डेटर्स अकाउंट बनाते हैं तो डेटर्स अकाउंट में हम लोग राइट हैंड साइड में, दैट इज द क्रेडिट साइड ऑफ आवर लेजर, उसमें हम लोग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखते हैं एंड उसमें हम लोग बैड डेट भी लिखते हैं। ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी लिखते हैं और बैड डेट भी लिखते हैं। सो जो बैड डेट हम लोग लिखते हैं, ये रहा हमारा पिछले दिन का नोट्स। मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे मैंने पहले पिछले दिन बताया था कि हम लोग किस तरह से, क्या हमारा अप्रोच होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो एक डेटर्स अकाउंट बना के दिखाया था तुम लोग को कि किस तरह से हम लोग डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये हमारा डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट है। हाँ, यूजुअली इस तरह का हम लोग बनाते हैं कि डेटर्स अकाउंट टू ओपनिंग बैलेंस हम लोग राइट में लिखते हैं, देन वी राइट टू क्रेडिट सेल्स, हाँ, and then collection from debtors, bad debt, discount allowed and closing balance. This is how normal debtors account is presented. बट जब हम लोग हायर परचेज डेटर्स अकाउंट बनाते हैं उस टाइम पे हमारा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट इंफॉर्मेशन आर ऑलमोस्ट सिमिलर। हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस जो है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, वो हम लोग यहाँ लिखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हम लोग यहाँ लिख दिए, जो हम लोगों ने क्वेश्चन में भी किया। देखो यहाँ पे हम लोग जब डेटर्स किए ना, तो यहाँ पे बैलेंस BD ये लिखे, हम लोग बैलेंस CD यहाँ लिखे, 15,000 और 27,000। इसके अलावा हम लोग को देखना है, देखो यहाँ पे क्या है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमारा 1,80,000 यहाँ आ गया। इसके अलावा हम लोग क्या लिखते हैं, बैड डेट। बैड डेट का मतलब यहाँ पे हो जाता है रिपोजिशन। बैड डेट का मतलब क्या होता है कि गुड्स व्हेन परचेज्ड बाय अ कस्टमर, they did not pay us the amount of money which is due. So when a customers did not repay us the amount due, then we call it bad debt. Similarly, repossession भी तो वही है कि कस्टमर्स ने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, हम लोग उसके पास गए और उसका वो सामान जो हम लोगों ने उसे सेल किया था वो हम लोग वापस लेके आ गए। सो व्हेन वी आर टेकिंग बैक द गुड्स विच वी सोल्ड ऑन क्रेडिट, उसे हम लोग रिपोजेशन कहते हैं। और जो अमाउंट कस्टमर के पास ड्यू था, ऑब्वियसली वो पैसा तो वो और रिटर्न नहीं करेगा, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बैड डेट। सो हम लोग यहाँ पे उसे बैड डेट नहीं कहते हैं, हम लोग उसे रिपोजेस कहते हैं, रिपोजेशन कहते हैं। तो गुड्स रिपोजेशन करके हम लोग वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे जो अमाउंट कस्टमर्स ने पेमेंट नहीं किया। तो ये अगर हम लोग यहाँ रीड करते हैं अच्छा से, गुड्स रिपोजेस्ड, इंस्टॉलमेंट ड्यू 8,000। सो ये इंस्टॉलमेंट 8,000 जो ड्यू है, वो पैसा हमें नहीं मिला, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है ही। अब हम लोग क्या, अब हमारा क्या हो गया, देखो हमारा ये क्रेडिट साइड, ये जो क्रेडिट साइड है ये हमारा कंप्लीट है। डेबिट साइड में एक इंफॉर्मेशन है विच इज टू क्रेडिट सेल्स या फिर सेल्स जो भी है, गुड सोल्ड एंड मनी ड्यू, ये है सामान हम लोगों ने बेचा और पैसा ड्यू है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग इसे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर करके कंप्यूट कर सकते हैं। हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके इसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे एंड वी आर गेटिंग 2 लाख रुपीज़। ये 2 लाख रुपए हम लोग को मिल रहा है। ये 2 लाख रुपया हमारा, ये 2 लाख रुपया हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ ट्रांसफ़र होगा, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में। तो ये हायर परचेज डेटर्स अकाउंट बोल के ये 2 लाख रुपए वी विल राइट इट हियर इन दी हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। हायर परचेज स्टॉक का मतलब क्या हो गया, ये स्टॉक है जो हायर परचेज में कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हायर परचेज डेटर से हायर परचेज स्टॉक में यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख रुपया। नाउ, नाउ वी हैव
वी हैव टू कंप्लीट हायर परचेज स्टॉक अकाउंट एंड स्टॉक एट शॉप अकाउंट। ये दोनों लेजर हमें कंप्लीट करना है। क्यों कंप्लीट करना है मैं साफ साफ बताता हूं। हमें चाहिए टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा फ्रॉम हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। अच्छा, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट है क्या, मैं एक बार यहां पे तुम लोग को दिखाऊं। एचपी स्टॉक है क्या? एचपी स्टॉक अकाउंट का मतलब होता है कि अगर मैं ये देखूं, ये मेरा पॉजिटिव साइड है, ये मेरा नेगेटिव साइड है। मतलब ये मेरा स्टॉक इन है, ये मेरा स्टॉक आउट है। सिंपल टर्म में अगर मैं तुम लोग को समझाऊं तो मतलब ये जो पॉजिटिव या स्टॉक इन वाला है वहां पे हमारा हायर परचेज में कितना सामान आया, ठीक है, कितना सामान आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो पॉजिटिव साइड है वहीं पे हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस बीडी और जो नेगेटिव साइड है वहीं पे हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, ये हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव जो पॉजिटिव साइड है इसी में हम लोग को लिखना पड़ता है परचेजेस। ठीक है, एंड जो नेगेटिव साइड है इसी में हम लोग लिखते हैं सेल्स। देखो, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक हमारा ये खराब है। नेगेटिव मतलब है स्टॉक रिड्यूस हो गया, और एचपी स्टॉक में नेगेटिव होना ही अच्छा बात है। इसका मतलब है कि हमारा गुड्स जो है वो बिक्री हो रहा है, सेल्स हो रहा है, निकल जा रहा है। ठीक है, सो व्हेन वी आर सीइंग इट इन आवर इंफॉर्मेशन, हमारे क्वेश्चन में, तो वहाँ पे देखो हमारा हायर परचेज स्टॉक में कितना सामान हम लोगों ने क्रेडिट में सेल किया, वो तो वी आर गेटिंग इट फ्रॉम दी हायर परचेज डेटर। सो दैट इज वाई दिस 2 लाख रुपीज इज रिटर्न हियर। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे। ठीक है, टू बैलेंस बी डी, ये तो मैंने बता ही दिया था ना यहाँ पे। तो ये 27,000 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये 2 लाख रुपया हमारा डेटर से आ गया। ठीक है, और ये परचेजेस देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा, ये फिगर है गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो ये परचेजेस जो है वो 1,80,000 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन ये एचपी स्टॉक है, यहाँ पे परचेज बोल के कोई फिगर नहीं आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे नहीं लिखेंगे। हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, हम अगर ये फिगर नहीं लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखते क्या है, तो ध्यान से हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें लिखना है गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। तो गुड्स सोल्ड ऑन एचपी जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कितना होगा। सो हाउ डू वी एक्चुअली कैलकुलेट इट, लेट अस सी हियर। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये स्टॉक एट शॉप अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। स्टॉक एट शॉप अकाउंट ये भी सिमिलर नेचर का ही लेजर है। ये इसका पॉजिटिव साइड है, ठीक है, और ये इसका नेगेटिव साइड है। ठीक है, सो पॉजिटिव साइड में हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे एंड वी विल राइट, यहाँ पे परचेजेस आएगा क्योंकि ये दुकान का स्टॉक है, दे आर परचेजिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। सो ये परचेजेस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विच इज कमिंग फ्रॉम द लेजर, द इंफॉर्मेशन। सो 1,80,000 वी रोट इट हियर। ठीक है, नाउ हम लोग जब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे हैं, बाई बैलेंस सीडी जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो इन्फॉर्मेशन देखो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। सो क्वेश्चन में खाली यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि 61,500 इज द टोटल, सॉरी दिया हुआ है 61,500 जो है ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वहाँ पे देखो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक में 1,500 रुपया का जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये 61,500 में जो सामान रिपोजेस हो गया वो दिया हुआ है। अब रिपोजेस्ड मतलब क्या हो गया, वी हैव टेकन दिस बैक। तो इसका मतलब ये हायर परचेज स्टॉक नहीं है अब, तो इसीलिए वी विल बी डिडक्टिंग इट फ्रॉम दी नॉर्मल स्टॉक। और यहाँ पे 61,500 से 1,500 वी विल डिडक्ट एंड वी आर गेटिंग 60,000 रुपीज। ठीक है, नाउ हम लोग ये स्टॉक अकाउंट को क्लोज करेंगे एंड वी आर गेटिंग 1,74,000। नाउ व्हाट इज दिस 1,74,000? ये 1,74,000 जो है ये गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज है। डेफिनेटली दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी नीड, बट ये
एट कॉस्ट आएगा, बिकॉज ये इंटायर लेजर जो है ये हमारा एट कॉस्ट ही मेंटेन होता है। रिमेंबर, ये इंटायर लेजर जो है ये कॉस्ट में ही मेंटेन होता है। तो जब ये कॉस्ट में मेंटेन होता है तो डेफिनेटली ये 1,74,000 जो हमें यहाँ पे मिल रहा है ये भी 1 लाख, ये भी कॉस्ट में है। वी विल ट्रांसफर दिस एंटायर फिगर टू दी डेबिट साइड ऑफ मेमोरेंडम HP स्टॉक अकाउंट। लेकिन ये HP स्टॉक अकाउंट जो है ना ये अब किस में मेंटेन होता है, ये हायर परचेज प्राइस में मेंटेन होता है। हायर परचेज प्राइस में जब ये मेंटेन होता है तो इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वर्ट दिस 1,74,000 इंटू हायर परचेज प्राइस। सो हायर परचेज प्राइस कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो गुड्स सेल हो रहा है ना वो 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में हो रहा है। इसका मतलब ये जो 1,74,000 है अगर ये कॉस्ट है तो ये 100 में है, और इसे हमें क्या बोलते हैं, इसे हमें हायर परचेज प्राइस में कन्वर्ट करना है। एंड हायर परचेज प्राइस इज वी नो दैट it is 150% of the cost price. So 1,74,000 into multiplied with 1,50,000 divided by 100 अगर करते हैं तो we are getting 2,61,000, right? This 2,61,000 is the amount that we were searching for. ठीक है, दिस इज द अमाउंट दैट वी वर सर्चिंग फॉर। अच्छा, अब हम लोग इसे क्लोज करेंगे। बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर 88,000 है, दैट वी विल गेट हियर एंड वी विल राइट इट हियर, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्लोजिंग में लिख देंगे, और यही 88,000 है विच वी विल बी राइटिंग ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एट स्टॉक विद कस्टमर्स, 88,000, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं। 2,61,000 दैट वी गॉट फ्रॉम HP स्टॉक अकाउंट, इसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, 2,61,000। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है। अब और एक चीज यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुड्स जिसे रिपोजेस किया जा रहा है उसका उसका वैल्यू, उसके ऊपर हमारा जो ड्यू अमाउंट है विच इट वाज 8,000 रुपीज, ठीक है। सो अमाउंट ड्यू on repossessed goods इक्वल 8,000, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, एक्चुअल वैल्यू है 1,500, ठीक है। तो चलो ये सामान तो हमें मिल गया, 1,500 रुपया हमें मिल गया, लेकिन 8,000 उसका टोटल ड्यू था। तो आई कैन से दैट कि 6,500 आई डिड नॉट रिसीव, सो आई कैन से दिस इज द अमाउंट ऑफ लॉस। तो लॉस ऑन रीपोजेशन बोल के इसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लॉस ऑन रिपोजेशन बोल के हम लोग ये 6,500 लिख देंगे, एंड विच विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, एज लॉस ऑन रिपोजेशन 6,500, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टॉक था 27,000, इसका हम लोगों ने लोडिंग नहीं ट्रांसफर किया। लोडिंग हम लोग ट्रांसफर करेंगे, किस तरह से करेंगे मैं यहाँ दिखाता हूँ। लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक जो है वो मेरा 27,000 मेरा स्टॉक है, इनटू 50/150, है ना। क्योंकि कैसे हुआ 50/150, हमारा लेट कॉस्ट प्राइस बी 100, हमारा लोडिंग जो है जिसे हमें कैंसिल करना है वो हमारा 50 है, और मेरा हायर परचेज प्राइस जो है HPP जो है वो 150 है। तो ये समझ में आ रही है, जो 27,000 है जो हायर परचेज प्राइस में वो तो 150 में है। सो डिवाइड करेंगे 150 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, सो वी विल गेट 9,000 रुपीज़। सो ये 9,000 वी विल बी ट्रांसफरिंग ऑन द क्रेडिट साइड, ऑपोजिट साइड में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 9,000, तो बाई स्टॉक रिजर्व बोल के लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे 6,500 जो लॉस ऑन रिपोजिशन किया, उसका नेट, उसका जो ग्रॉस लॉस है गुड्स रिपोजेस्ड, उसे हम लोग यहाँ पे लिखना है। ये सामान तो गया ना, ये पैसा हमें और नहीं मिलेगा, इसलिए वी विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड, और इसी का टोटल लॉस हम लोग लिख देंगे, या फिर
अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि हम लोग क्रेडिट साइड में 1500 भी लिख सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जब सामान जब रिपोजिशन होता है, मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट में तुम लोग को दिखा रहा हूँ रिपोजिशन का किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय गुड्स रिपोजेस्ड, ठीक है, 8000। तो ये क्या है, ये क्या है, ग्रॉस अमाउंट ड्यू, ठीक है। 8000 रुपया का सामान जो है वो 8000 रुपया ड्यू है। हाँ, यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू लॉस ऑन रिपोजेशन, ठीक है, 6500। कैसे आया मेरे पास ये 8000 माइनस 1500। सो दिस इज हाउ वी राइट इट। या फिर इसका और एक तरीका है, ये तरीका है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बाय गुड्स रिपोजेस्ड 1500 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखो तो नेट इफेक्ट वही आ रहा है, 8000 से 8000 यहाँ पे है और यहाँ पे 6500 है, ठीक है। नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, हमारा क्रेडिट साइड में 1500 ज़्यादा है, तो 1500 भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा लंबा अप्रोच में जाएंगे, हम लोग क्रेडिट भी लिखेंगे, डेबिट भी लिखेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो गुड्स हम लोग जो सेल कर रहे हैं 2,61,000 का, उस पे लोडिंग कितना है, ठीक है। सो यहाँ पे लोडिंग भी निकालना है हमें, लोडिंग ऑन गुड्स सोल्ड, ठीक है। वी सोल्ड 2,61,000 का सामान इंटू 50/150, ठीक है, इंटू 50/150। अगर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं तुम लोग को, यहाँ पे 2,61,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड विथ 50। सो देखो हम लोग को मिल रहा है कितना, 87,000, ठीक है, 87,000। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट ऑन दी क्रेडिट साइड एज लोडिंग। तो यही फिगर है जो हमें क्रेडिट साइड में एज लोडिंग लिखना है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, लोडिंग बोल के 87,000, ठीक है, 87,000 हम लोग वहाँ लिख सकते हैं। अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम है हम लोग इसे क्लोज करेंगे। 88,000 तो वी गॉट इट फ्रॉम दी हायर परचेज स्टॉक अकाउंट क्लोजिंग में, एंड इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ऑन क्लोजिंग डेट इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टॉक विद कस्टमर्स है 88,000, हमारा काम है इसका भी लोडिंग निकालना। तो मैं वापस तुम लोग को बार बार ये कैलकुलेशन इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट कि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। सो लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर विच इज कितना है हमारा गुड्स, हमारा है वापस 27,000 है ना, 27,000 इंटू 50/150। सो वी आर गेटिंग 9,000, ठीक है। तो ये 9,000 जो है हम लोग इसे ओह सॉरी 9,000 नहीं है, मैं 27,000 से कर दिया, 27,000 नहीं है हमारा, ये 80,000 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 88,000 लिखेंगे, 88,000 इंटू 50/150, ठीक है। इसे भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से करेंगे देखते हैं। हाँ, 88,000 डिवाइडेड बाई 150 multiplied with 50. So we are getting 29,333. So this is the loading amount uh, which is to be written here on the debit side to stock reserve बोल के। तो ये इसी का लोडिंग है, ठीक है ना, याद रखना ये इसी का लोडिंग है, ये इसका लोडिंग है,
ये इसका लोडिंग है। तो इस तरह से लोडिंग्स जो है अलग अलग ऑपोजिट साइड में चलाएंगे। बैलेंसिंग फिगर हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के आ जाएगा 60,167 रुपीज। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग अभी के अभी कंप्लीट करो।